हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने से पहले हम बनाएंगे आउटलाइन। दोस्तों चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद हम उस पर सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड। ठीक है, ड्राइंग ग्रिड टाइप करते हैं इस पर। ड्राइंग ग्रिड जैसे टाइप करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए, जो ये तीसरे नंबर पे है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मुझे सिर्फ ओपन करना होगा। मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। इसमें पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम फोटो को चूज़ करेंगे। ये देखिए, हमने ये अजय देवगन की ड्राइंग के लिए फ़ोटो ली। ठीक, ये कलर फोटो है, इस पर हम ग्रिड करेंगे। ग्रिड अभी देखिए बना हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे और ग्रिड करना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा 15। देखिए 15 ब्लॉक बन गए हैं। अब यहाँ से हम इसको ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद यहाँ से हम ब्लॉक को और बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ब्लॉक पर क्लिक किए। उसके बाद 2-3 ब्लॉक और हैं, उसका भी यूज हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये लाइन थोड़ी सी मोटी दिख रही है, यहाँ से हम लाइन को थोड़ी सी पतली कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 1 कर दिया। देखिए लाइन पतली हो गई। ये लाइन के लिए कलर करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपको कलर पसंद लगे आप उस कलर को ले लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने रेड को ले लिया है। ठीक, ये ऑप्शन पे यहाँ पे आपको जो कॉलम उसकी नंबरिंग मिल जाएगी। आपको यहाँ से नंबर A1 A2 B2 इस तरह से नंबर हो जाएगा। ये अगर आप बिगनर हो तो इस तरह इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप बिगनर नहीं हो तो इन दोनों को आप हटा सकते हो। ठीक, तो चलिए इसको सेव करते हैं। यहाँ से सेव करने के बाद हमने ये सेव कर लिया। ठीक, अब हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद जहाँ पे फ़ोटो है एक ऑलरेडी एल्बम बन जाता है। ठीक है, एल्बम देखिए ये बन गया है। ठीक है, ये पहली फ़ोटो इधर है जो भी लेटेस्ट वाली है। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारी जो फोटो पे है वो ग्रिड एकदम रेडी हो गई है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि जो पेपर है इस पे भी ग्रिड बनाना होगा। ये देखिए हमने पहले से ही पेपर पे ग्रिड बना रखा है। तो अब हमें क्या करना होगा कि हमें जिस पेंसिल का यूज़ करने से, ये नटराज की पेंसिल है, इस नटराज की पेंसिल के जरिए हम पूरी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको, सारे जो ब्लॉक हैं वो 2-2 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई सारी 2 सेंटीमीटर के है, 2-2 सेंटीमीटर के। अब फोटो पे जो ग्रिड है इसको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 8 ब्लॉक मैंने काउंट कर लिए। ठीक है, तो 8 ब्लॉक जो है हम पेपर पे काउंट करेंगे। ठीक है, एक ब्लॉक छोड़ के बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो ये हम यहाँ से बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फेस के बाहर के पार्ट को बनाएंगे। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से लेके 10 से 15 मिनट की चीज़ें बहुत केयरफुली आपको देखना होगा। अगर आपको ड्राइंग बनानी है तो, अगर आपको ड्राइंग सीखनी है, आप कितने भी नए हो, आप कुछ भी नहीं जानते, तो अगर आपने इस ड्राइंग को देखा तो आप पूरा अच्छे से ड्राइंग बनाना सीख जाओगे। तो इस वीडियो को आप देखते हो, ड्राइंग को देखते हो, तो आप अच्छे से ड्राइंग बनाना सीख जाओगे। बहुत ही मतलब एकदम मैं बेसिक ही, मतलब एकदम इजीली बताऊंगा कि आपको कैसे बनानी चाहिए। एकदम हड़बड़ाना नहीं, आपको बहुत ही आराम से चीज़ें आप बना लोगे। ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनेगी। ठीक है, तो आउटलाइन ऐसे ही बनाई जाती है दोस्तों। जो लोग अगर ग्रिड मेथड से बनाते हैं तो ऐसे ही आउटलाइन ग्रिड मेथड से आप बना सकते हो। आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने किया तो मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से हम काउंट करते तो हमारा जो फेस है वो सेंटर में होता है, और बाकी जो हम बनाना चाहेंगे वो बन जाता है। तो फेस हमारा सेंटर में रहे, उसके लिए मुझे ये करना पड़ता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि किस ब्लॉक में कितनी लाइन है, वो लाइन आप खींचना है। और बाहर के पार्ट अगर आपने बना लिया तो आपको ड्राइंग जब बाहर के लगभग 50% चीज़ें बन जाती हैं तो आपको लगने लगता है ड्राइंग बन गई, तो आपको कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाता है। इस तरह से आप ड्राइंग को और अच्छा बना लेते हो। अगर आप बिगनर हो तो, अगर आपने बाहर का पार्ट बना लिया तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो क्या होता है कि बढ़ने लगता है कि यार इतना मैंने बना लिया तभी भी बना लूँगा। तो इस तरह से आप ड्राइंग को, अगर आप बिगनर हो तो पहले ये कर लेना। अगर बिगनर नहीं हो तो आप जो भी सही लगे, जहाँ से भी स्टार्ट करना चाहो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। हेयर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काउंट नंबर याद रखना होगा। जितने भी काउंट करने होंगे वो सब नंबर आपको याद रहेगा, तभी आप अच्छे से बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, फिर क्या होगा, एक भी ब्लॉक आगे पीछे हो गया ना तो फिर आपकी पूरी ड्राइंग इधर की उधर हो जाएगी और आपका मेहनत सब खराब हो जाएगा। इसलिए आपको काउंट करते रहना होगा। ठीक है, या तो आप काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐप में, आप वहाँ से काउंटिंग नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हेयर को देखिए बनाना, हेयर जिस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन में हम हेयर को भी इस तरह से बना लेंगे। ठीक है,
सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना है, एकदम केयरफुली देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे चीज़ें कर रहा हूँ मैं, और वैसे ही आपको करना है। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के अंदर मतलब मैंने ऐप के बारे में भी बता दिया, और लगभग 10% बन भी गया है आउटलाइन। ठीक है, तो हेयर बनने वाला, हेयर बन के थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही आराम से देखनी होगी। इसमें आप थोड़ा सा भी वीडियो को आगे पीछे करोगे तो आप चीज़ समझ नहीं पाओगे, और आपको कम से कम 10-15 मिनट तो आपको अच्छे से देखना होगा। उसके बाद टाइम आ जाता है बॉडी, जो फेस के अंदर का पार्ट है उस पर आपको देखना होगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने ध्यान से नहीं देखा, ठीक है, उसके बाद जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आपको समझ में नहीं यार ये कैसे मैंने किया था, हेयर में कैसे मैंने बनाया था, ये मतलब ईयर के पास कैसे बनाया था। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से सब देखे रहेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से इस बार देखना है, और जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे से देखना होगा। ठीक है, अगर नेचुरल ड्राइंग एकदम अच्छे से ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो फिर ये आपको बहुत ही केयरफुली बनाना होगा। ये जो हेयर है इस डायरेक्शन में गया, इसलिए मैंने ऐसे ही किया इसको। ठीक है, आप देख रहे होगे कि ये सब इसी डायरेक्शन में है। जब इसको या तो मैं इसकी पेंटिंग करूँगा या शेडिंग करूँगा, दो में एक चीज़ करूँगा। ये 4 साइज़ का हमारा पेपर है, HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारे प्रत्येक जितने ब्लॉक हैं सब 2 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई सारी उसकी बराबर, मतलब कि 2 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो आप 1 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा आप सब लगता है आपको मैं ड्राइंग कर लूँगा तो आप 2 सेंटीमीटर का ब्लॉक बहुत सही है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेज यूज़ कर रहे हो। अगर आप A4 साइज से कर रहे हो तो आप 2 सेंटीमीटर का मेरे हिसाब से सही है। अगर आप A3 कर रहे हो तो आपको उसमें 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का, भाई 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम, 3 सेंटीमीटर। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है चार्ट पेपर है तो उस पर आप 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हो। मैंने वैसे बनाया नहीं है चार्ट पेपर अभी तक। ठीक है, जब बनाऊंगा तो फिर उसमें मैं आपको बता दूंगा कितना लगता है। ठीक है, तो हमारा ईयर बन गया, हेयर पूरा बन गया अच्छे से। तो 7 मिनट 25 सेकंड में मतलब मेरा हेयर बन गया, और अभी फेस का पूरा पार्ट नहीं बन पाया है। तो ईयर बन गए हैं, और बस ये थोड़ा सा नीचे से बन जाएगा ये पूरा, पूरा इस साइड का जो है साइड फेस बन जाएगा तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा फेस। ठीक है, जब आपको ड्राइंग अच्छी बनानी तो आपको बहुत अच्छे से बनाना होगा, आउटलाइन बहुत ही आराम से एकदम एक चीज़ को देख के। ठीक है, तो ये यहाँ तक आएगा, मैं थोड़ा सा कर ले रहा हूँ इसको। ठीक है, दाढ़ी के लिए ठीक, ये यहाँ तक है, और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये यहाँ से है, इसको यहाँ से नीचे वाले में हम मिला देंगे। ठीक, और ये चीज़ हम यहाँ से इसको मिला देंगे। तो हमारा जो है फेस का जो बाहर का पार्ट था वो बन गया है। अब थोड़ा सा है एक कॉस्ट्यूम बनाने हैं। ठीक है, टी-शर्ट को बना दें। टी-शर्ट को बनाने के बाद हमारा लगभग चीज़ें जो बाहर की चीज़ें बन जाएंगी। ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देना है, नहीं तो बहुत, अगर आपने इतना बनाया इसके बाद नहीं बनाया चीज़ें तो बहुत ख़राब लगता है। वो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन देखने वाले को ख़राब लगता है। ठीक है, ये यहाँ से टी-शर्ट की जो गोलाई है पूरा ये काउंट करनी है। जिसमें मिस्टेक मुझे लगता है कि हो जाएगी, तो यहाँ पे हमको काउंट कर लेना होगा। ठीक, ये यहाँ से रहेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है दोस्तों। ये यहाँ से है सारी चीज़ें। अगर आप ब्लॉक को काउंट करेगा तभी आपकी ड्राइंग अच्छी बनेगी, नहीं तो कहीं छोटा कहीं बड़ा बन जाएगा। ये यहाँ से इस तरह से ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, आप खुद समझदार इसके लिए। और अगर आपने काउंट नहीं किया तो आपको भी लगता है कि यार ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए आपको सारी चीज़ें काउंट करके बनाना अच्छे से। अब देखिए पूरा फेस जो है, पूरा फेस और जितना मतलब उसमें था
पूरा सेंटर में आ गया है। ठीक है, तो ये होता है काउंट करने का नतीजा। अगर आप काउंट अच्छे से कर लोगे तो आपकी भी चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी। अगर आप काउंट नहीं कर रहे हो तो आपकी चीज़ें भी कहीं ऊपर नीचे कुछ छोटी बड़ी चीज़ हो जाएंगी। तो इसलिए ये तरह से काउंट करेंगे। ये मेरा मेथड मुझे लगता है सही लगता है, इसलिए मैं ऐसे स्टार्ट करता हूँ। बाकी आप ड्राइंग की जब आउटलाइन बनाते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो फेस के ऊपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं, जैसे हेयर जहाँ बना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो बीच से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आई नोज बना के स्टार्ट करते हैं। तो जिसको जो सही लगे आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मुझे फेस के नीचे पार्ट से करने से स्टार्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा जो फेस के बाहर के जितने भी पार्ट थे उनकी आउटलाइन मैंने बना ली है। तो अब चलिए फेस के अंदर के पार्ट को बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आई, नोज और लिप और ये बियर्ड है किस तरह से बनाना है। इसमें सारी चीज़ें बनाने में मुझे लगभग 10 से 12 मिनट लगेगा, क्योंकि बियर्ड है तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम आई से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आईब्रो से। तो आईब्रो को बनाना है, ये सब चीज़ें आपको देखना है ब्लॉक में कितनी दूरी पे आईब्रो को बनाना है, कितनी दूरी पे कैसे बनानी है, सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, और जो मैक्सिमम जो आई होती है वो बनती है, उसका जो पार्ट होता है वो 2 सेंटीमीटर में होता है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर जो तो उसमें बहुत कम पार्ट होते हैं कि जिसमें ये है। ठीक है, तो इसमें आईब्रो जो है वो 2 पार्ट में है। ठीक, देखिए 2 ब्लॉक में है। तो ये आपको देखना होगा। अगर आपने एक ब्लॉक में बना दिया तो फिर आपकी आईब्रो एकदम ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए एक ब्लॉक में बनाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो हमारा आईब्रो जो है वो बन गया है। अब हम आई को बनाएंगे। आई भी हमारा जो है वो भी एक ब्लॉक में है, ध्यान से देखिए, लेकिन 2 ब्लॉक में ये भी है। 2 ब्लॉक, ये तीसरे ब्लॉक में भी थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा जितनी दूरी में मैं बना रहा हूँ। अगर आपको समझ में आया तो आप वहाँ डॉट कर लीजिए। आपको बहुत ही आराम से बनाना है, क्योंकि आई अगर एक आई छोटी एक आई बड़ी बन जाएगी तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम होगी शेडिंग करने में। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से ध्यान देना होगा। एक आई बन गई है, अब इसके बाद हम बनाएंगे नोज को। एक साइड का पूरा बना लेंगे, उसके बाद हम फिर बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए नोज यहाँ से है। ठीक है, तो नोज को भी बना लेते हैं। आई को देख लेते हैं कहाँ पे चीज़ छूट रही है, सब चीज़ें अच्छे से बना लेंगे। उसके बाद हम फिर दूसरी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, नीचे के आई जो है आई के साइड में इसको भी अच्छे से बनाना होगा, तो इसको भी हम पहले से ही आउटलाइन उसके भी कर लेते हैं। नोज कहाँ पे है, देखिए ये हल्के हाथों से बस आपको देखना है और हल्के हाथों से ही आपको आउटलाइन बनानी है। तो आपने सही से देख लिया आउटलाइन, तो आप फिर आउटलाइन बना लोगे। और आई होप कि आपको ये आउटलाइन बहुत पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा बना है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो ये नोज बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो नोज यहाँ बहुत ही आसान है नोज बनाना। इस तरह के नोज बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनको नोज बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मुझसे बहुत कमेंट करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे कहते हैं सर मुझे नोज बनाना नहीं आता, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं उन्हें बेसिक वीडियो बनाया हूँ तो उसको मैं सेंड कर देता हूँ कि आप यहाँ से देख के सीख लो, या फिर आप मुझे मेरे जो है चैनल पे है जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाओगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो लिस्ट में चले जाओगे तो आपको मिल जाएगी कि बेसिक कैसे मैंने बनाया है, नोज को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब सेकंड आईब्रो बनाएंगे, जो सेकंड आई है। ठीक है, तो ये भी देखना और डॉट कर लेंगे कहाँ से कहाँ कितनी दूरी पे हमें लाइन खींचनी है। ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से देखनी है।
ठीक है। तो हल्का तो शेड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शेडिंग कर रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा, और जब ड्राइंग की आउटलाइन पूरी बन जाती है तो और अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। तो ये वाली आई भी जो है हम इसको अच्छे से बना लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा, तभी आप जब बनाओगे तभी आपसे जब गलतियाँ होंगी तो मतलब आप सीख रहे हो, समझ रहे हो। गलतियाँ होगी, गलतियों से आप मत डरिएगा कि यार ये मुझसे नहीं बन पाया, इन्होंने कैसे बना दिया। तो यही सब चीज़ें आप इन्हीं से लड़ना होगा कि यार कैसे मुझसे नहीं बन रही है, कैसे वो बना लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों। अगर आपने ये सब चीज़ें देख ली तो आप भी अच्छे से ड्राइंग बना सकोगे, ठीक है। किसी की भी पोर्ट्रेट बना पाओगे, अपनी दोस्तों की, जिसकी भी आप पोर्ट्रेट बनाना चाहो। अगर आप बनाने लगोगे, अच्छे बनाओगे तो आपको बाहर से काम आएंगे, ठीक है। जैसे मुझे आते हैं, बहुत सारे काम आते हैं कि सर मेरी पोर्ट्रेट बना लीजिए, मतलब फिर उस तरह से आप अच्छे वर्क करोगे, ठीक है। फिर आप पैसे भी जनरेट कर पाओगे कि अगर जब बाहर से काम आएंगे तो आप अच्छा काम कर पाओगे इससे, ठीक है। बहुत लोगों ने मुझसे कहा था सर कि अजय देवगन की ड्राइंग बनाइए, अजय देवगन की ड्राइंग बनाइए, क्योंकि जब भुज मूवी आई थी तभी से लोगों ने बोला था। और उसके बाद फिर सूर्यवंशी आ गई तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बनाया था। टाइम मुझे मिल नहीं पा रहा था बीच में, तो अब मैं फ्री हुआ तो मैं कहा ठीक है बनाता हूँ, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। नोज़ बन गई, आई बन गई, अब मुझे बनाना है बियर और लिप। ये आपको 5 मिनट के अंदर का बन जाएगा, पूरा 5 मिनट में सब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बस आपको दिख रहा है कैसे मैं लिप बना रहा हूँ। ये यहाँ से सेंटर लिया, ये इतने पे है, ये लाइन यहाँ पे हो जाएगी, इसको हम यहाँ से करेंगे, ये यहाँ से एंडिंग पॉइंट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से इसको मिला के ये से करूँगा। बस आपको देखना कैसे मैं कर रहा हूँ, एकदम सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी चीज़ें बनेंगी इससे। इसको यहाँ से मिला दूंगा ये ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, और इस पार्ट को भी हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। लिप बना लोगे तो बियर्ड अपने आप बन जाएगी, मूंछ अपने आप बन जाएगी, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो मूंछ आपका लिप, ठीक है। जहाँ पे भी आपको गलत लगे तुरंत सही कर लीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। अगर आप अभी सही कर लोगे तो सही हो जाएगा, नहीं बाद में आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, फिर ग्रिड मिट जाने के बाद आप नहीं बना पाओगे। बनने की तो फिर छोटी बड़ी कहीं से फिर अपने अंदाज से बनाओगे तो चीज़ें खराब बन जाएंगी, ठीक। तो हमारा जो लिप है वो बन गया है दोस्तों। अब हमें उसकी जो मूंछ है, ठीक है, उसको देखना है कि ये कितनी दूरी पे है, किस तरह से। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ठीक। अब ये जो बियर्ड है अपने आप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको स्पेस मिल गया ना, कहाँ पे कैसे करना है, सारी चीज़ें। सबसे ज़रूरी होता है स्पेस मिलना, ठीक है। अगर आपने स्पेस बना लिया कि ये चीज़ें इतनी दूरी में बनेंगी, तब आप अच्छे से बना लोगे। अब ये मूंछ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, देखिए मूंछ की भी आउटलाइन बहुत आराम से बन गई। सब चीज़ें ये यहाँ से बन जाएंगी, ठीक। अब ये वाला जो मूंछ है जो सेंटर का है, यहाँ से डार्क है, तो ये सब चीज़ें हम कर लेंगे यहाँ से, ठीक। अब इस एक पार्ट बन गया मूंछ पूरा, दूसरे पार्ट भी अच्छे से बना लेते हैं। ये ऊपर से डार्क है, यहाँ से डार्क है, ठीक। ये शेड है पूरा, लाइट पड़ती है एक साइड से तो उस तरह से डार्क हो गया है, ठीक। तो ये पार्ट यहाँ से हो गया, ये सीधा आ जाएगा यहाँ से, देखिए ये, ठीक। तो हमारी मूंछ बन गई दोस्तों। बियर्ड थोड़ा सा बचा है, बच जाएगा, इसके बाद फिर हमारी ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से ये है, तो
तो आपको हल्के हल्के हाथों से इसलिए बनाना क्योंकि यहीं पे जहाँ पे आप ये लाइन बना रहे हो यहीं पे आपको शेडिंग करनी होगी। इस तरह से बहुत हल्की लाइन खींचनी होगी आपको जब आप शेडिंग करोगे या पेंटिंग करोगे। ठीक है, मैं वैसे देखता हूँ क्या करता हूँ इसमें मैं पेंटिंग ही करूँगा जहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि शेडिंग मैंने बहुत सारे पार्ट बनाए, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि सर इनकी आप पेंटिंग बनाइएगा। और देखता हूँ मैं पेंटिंग, क्योंकि मेरे पास कुछ कलर नहीं, आज मैं ले आऊँगा और बनाऊँगा। अभी मेरे पास है बहुत सारे कलर हैं, लेकिन आज मैं कुछ नए कलर से बनाऊँगा। ये जो पार्ट बनाए इस पार्ट को भी आपको अलग थोड़ा सा हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो अभी हल्की हल्की चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, बना सकते हो। उसके बाद आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके हाथ में रहती हैं कि आपको कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी है। सब चीज़ें हल्का तो शेड करना है और बहुत ही आराम से बनाना सब चीज़ें। अभी ये इस साइड का पूरा मतलब सब कुछ बन गया, बस हल्की जो चीज़ जब छूट रही है उसको सही से कर लेते हैं। ठीक है, इधर जो बियर्ड है इसको भी देख लो कहाँ से कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में बियर्ड पूरा गया है। ये सब चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स हमारा जो आउटलाइन है वो बन गया है। जैसे कि अभी ये माथे पे कुछ चीज़ें हैं, इसको देखना है कहाँ पे शेड है। ठीक है, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हैं, लगभग 90% चीज़ आपकी बन गई है। तो अब अभी जो बियर्ड में है वही थोड़ा सा बियर्ड बनाना है। ठीक है, तो ये मूछ में कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं तो इसको भी बना देते हैं। तो थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ दोस्तों बियर्ड में। ठीक है, ताकि वो जल्दी से बन जाए। ठीक है, तो आपको बहुत स्पीड वही रखनी है हल्की। ठीक है, और उसके बाद ये बन जाए तो हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों। चलिए इससे ये हम अच्छे से हल्के इरेज कर लेते हैं। इसी तरह आपको इरेज करना है, इस इरेज को हम थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा आउटलाइन बन के तैयार हो गया है। आई होप कि आपको ये आउटलाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कैसा बना। ठीक है, हम आपको मिलते हैं एक नया ड्राइंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।